हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग आए हो? अच्छे होंगे तो स्वागत है मेरे नए और ब्लॉग में। गए तो आज है पूजा और आज है 25 अप्रैल। तो क्या होता है वो आप लोग को दिखाते हैं। और मैं होने जा रही थी रेडी। और गाइस मैं होने जा रही थी रेडी। उसके पहले मैं साड़ी और सारा मेकअप ज्वेलरी वगैरह जो भी पहनना था आर्टिफिशियल गोल्ड का सब निकाल लिए थे। और ये रहा लाडो का कपड़ा जो कि इसको पहनाएंगे। और यहाँ पे लाडो को पहले से तैयार कर देते हैं। ए लड्डू आ जाओ बेटे जी। और ये जो कपड़ा है गाइस वो नानी ही दिए थे, तो हम ही ऑर्डर किए थे। तो सोचिए ये गर्मी भी है और कंफर्टेबल भी रहेगा, तो इसीलिए ये पहना रहे। वैसे टॉप वगैरह था, आ जाओ बेटा। गर्मी ज़्यादा थी तो इसीलिए मेरा सजेशन रहा। और इसके पापा भी मुझे ये पहनाना सही रहेगा तो इसीलिए पहना रहे। तो गाइस मेकअप मेरा पूरा डन हो चुका है और सिंदूर और बिंदी बाकी है बस। और मेकअप करते करते हुआ सब लोग आ गए। मम्मी पूजा करे सिरा घर। और उसके बाद गए सब परिवार लोग आ गए थे, तो रूम में कुछ ऐसे बिछा हुआ नहीं था तो कहाँ बैठते। और ऐसे ही बिछा हुआ रहता तो भी उठा के यही बिछाया जाता ताकि सब लोग आराम से बैठ सके, कोई बड़ा छोटा नहीं लगे। तो इसीलिए सारा दरी पहले नीचे दरी और गद्दा बिछाए पापा और राहुल और मेरे बड़े भैया जो कि चश्मा खोज रहे। और इनका गलती के कारण इनके बेड के नीचे गिर गया था, जो कि शायद 6-7 दिन के बाद मिला। तो ये भैया खोज रहे हैं चश्मा, कहाँ रख दिए बेचारा। चश्मा ऐसा चीज़ है ना कि कहाँ पर रख दो, भूल जाने के बाद बहुत हालत ख़राब होती है। और यहाँ पे जा रही हूँ पूजा करने चूल्हा की। सारे पूजा करते दिखाते हैं आपको। तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण राय। और गए चूल्हा पूजाई का जो पैसा होता है वो हलवाई वगैरह का ही होता है। पर पूजने के पहले जो पैसा खोज रहे थे, सिंदूर और चावल मम्मी निकाल के दे दी और पैसा खोज रहे थे। तो वो पैसा लगा हमको होगा पर ध्यान नहीं था, बोले क्या और मांगते, पर हलवाई का होगा इसलिए कम से कम चला दिए। शायद 25 रुपये दिए पापा। और यहाँ पे चूल्हा पूज रहे बट सलाई लाना भूल गए थे। तो यहाँ पे पहली बार मैं ये रस्म कर रही हूँ। हाँ पहली बार ये रस्म कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। यहाँ पे रेडी वगैरह हो ही गए थे, पूरा फुल रेडी नहीं हुए थे, बाल वगैरह नहीं झाड़े थे। बस फुआ दीदी आ गए थे तो जल्दी जल्दी फिर उसके बाद साड़ी पहन ली, क्योंकि पापा गुस्सा करने लगे ये रखने से ऐसे कर ले, मतलब उनका अपना भाषा में। तो फिर जल्दी कर ली क्योंकि लाडो भी मेरे पास ही रहती है, तो इसीलिए फिर किसी के पास जानती नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं, तो इसीलिए हमको जल्दी जल्दी सब करना पड़ता है। फिर भी अपना मतलब पूरा 100% देती हूँ खुद का मतलब। और गाइस यहाँ पे टेंट वगैरह मैं दिखा रही हूँ, जो कि छत पर ही खाना बनेगा। तो खाना बनाने के लिए यहाँ से चेक आ गया क्योंकि गर्मी था और पूरा नहीं घेरे, क्योंकि टेबल कुर्सी लगा था, सामने लगा था, शाम में भी बोले कि ठंडा मौसम हो ही जाएगा तो कपूर जला दूँ सलाई मार के हलवाई लीजिए सलाई रख देते हैं। सलाई में वही छोड़ के चली जा रही पापा यही तक बना है यार। सीमेंट इसमें घोल भी नहीं पड़ा है सीढ़ी में, जो कि गड़ रहा था। अब देखिए पापा गुस्सा किया, अब मैं जाऊंगी फिर से लाने के लिए सलाई। तो गाइस हो गए हैं फुल रेडी। और मेरा ब्लाउज कैसा लग रहा है? ब्लाउज ये 5 दिन करके रेडी किए, 5। और ये साड़ी जो तीज में पहली बार पहने थे वो साड़ी है, इसको वो थी ये सीधी पल्लू करके पहने थे और आज उल्टी पल्लू करके पहने हैं। तो सारा कुछ कर लिए थे, बिंदी बिना लगाए हुए चूल्हा पूज दिए हैं। तब जाते बिंदी तो लगा लिए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। चूड़ा नहीं पहने थे तो चूड़ा पहने थे।
जा बेटा। और गाइस इतनी ज़्यादा मेरी सर्दी हो गई है ना, पानी चेंज हो रहा है, मैं कुछ ठंडा खा भी नहीं रही हूँ, फिर भी इतना ज़्यादा सर्दी हो गया लाडो को और हमको दोनों को, पता नहीं कब ठीक होगा। और मेरे पापा ना गुस्सा हो गए हैं क्योंकि चूल्हा पूजने गए तो कपूर लेके नहीं गए थे। वैसे हमको ध्यान नहीं था, बस ऐसे ही लेके चले गए। ये कंगन रामनवमी पूजा का था तो इस पे कुछ खा लिए थे ना, इसलिए खोल दिए। कहाँ रखिए वो बलवा मोटका बेटा। अब हो गया और अब सब आने वाले हैं, चलते प्रसाद वगैरह भी काटेंगे। फुल रेडी हो गए और लाडो को भी रेडी कर दिए। और ये मेरा छोटा भाई गए जो कि यही पूजा पे बैठने वाला था, अभी तक ये पता था, पर जब पूजा जैसे ही स्टार्ट होने लगा तो सब बोले कि नहीं मम्मी पापा को बैठना चाहिए, तो मम्मी पापा बैठ गए। अब क्या कर सकते हैं, वैसे पूजा करने के बाद लगा कि नहीं भाई बैठता, पर अच्छा हुआ मम्मी पापा बैठ गए। और यहाँ पे कैमरा और लाडो को और एक हाथ से सेव धो रहे हैं, तो कैमरा भी संभाल रहे हैं, लाडो को भी संभाल रहे हैं, साड़ी भी संभाल रहे हैं और इधर सेव भी धो रहे थे। प्रसादी आपको बोले कि काटने जा रहे हैं, तो दीदी काट रहे थे, फुआ की बेटी, तो देख सकते हैं यही है फुआ की 2 बेटी, तो दोनों आए थे, तो ये बड़ी दीदी काट रहे थे। तो हम सोचे कि चलो यार धो के दे देते हैं, काट नहीं सकते हैं तो, क्योंकि सब लोग मिल के करते तो अच्छा लगता। और ये मेरे भैया हैं और ये छोटी मौसी का बेटा भी आया, तो आया नहीं, सब साथ में आए थे, बड़ी वाली मौसी, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, मतलब भैया लोग भी सब साथ में आए। तो देख सकते हैं मामी लोग भी हैं, तो ये मामी है, आपको रेड साड़ी में देखे होंगे, और येलो साड़ी में, ब्राउन में है बड़ी भाभी, और ये सिल्क साड़ी पिंक में है छोटी भाभी। और लाडो और हम कैमरा लेके तो हम घूम रहे हैं, तो भैया लोग बोल रहे हैं चलो यार अब तो कैमरामैन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसका तो कैमरा ऑन ही रहेगा। तो अच्छा लग रहा, मतलब मायके में तो थोड़ा सा कुछ बोल भी कोई देते हैं तो उतना बात तो दिल पे नहीं लगती है, और सब मजाक में ही बोल रहे थे, क्योंकि एक बस भैया बोल रहे थे, और ससुराल में बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है, पर कोई नहीं, अब थोड़ा थोड़ा तो वहाँ भी करने लगी हूँ। पर जिसे देखिए दिखाऊंगी आप लोग को क्या ससुराल और क्या मायके में होता है। तो यहाँ पे मौसी बैठे हुए थे, और ये रही मेरी लाडो, पति देव जी भी नहीं आए थे, और सब लोग प्रसाद काट रहे थे गाइस, जैसा कि आप देखे होंगे। तो आ गए मेरे पति देव जी, भैया लाने गए थे, तो यहाँ पे गाड़ी लगा रहे हैं, और अंगूर या सेब, सॉरी अंगूर लाए थे जो कि वो निकाल रहे हैं। तो वही यहाँ पे मैं म्यूट कर दी, पता नहीं मैं क्या बोली थी, लाडो भी बोल रही थी। तो अब पति देव जी आ गए, एंट्री हो चुका है। इनको बोले थे कुछ नहीं लेके आइएगा, फिर भी बोले खाली हाथ नहीं अच्छा लगता है, तो बोले कैसे, चलो ठीक है ले लेते हैं। तो आ गए दामाद, और यहाँ पे से तो भैया नहीं लिए, राहुल को ये सब ध्यान नहीं रहता है, पर भैया का ध्यान रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर से भैया ले लेंगे मेरे हाथ से हेलमेट में अंगूर था, तो भैया ले लेंगे, ये ध्यान रहता है, बट राहुल को ये ध्यान नहीं रहता। पर कोई नहीं, हर एक कोई एक जैसा नहीं होता है 5 उंगलियों 5 जैसा होता है। तो अब मैं इनको सबको प्रणाम करवाऊंगी, पापा, भैया, और इधर सब लोग, मौसी, ये बड़ी वाली मौसी है बैठे हुए हैं, मामी और मौसी थे, और ये ब्लू साड़ी में दीदी है, बुआ की बेटी, और ये तो छोटा भाई है। तो सबको मैं इनको प्रणाम कराऊंगी, क्योंकि ये तो नहीं पहचानते कौन है क्या, मतलब जिनको देखते हैं उनको पहचानते, नहीं देखते हैं जिनको कैसे। और आ गए ये रूम में बड़े भैया, भाभी, और छोटे भैया और छोटे भाभी, छोटी भाभी, तो सब इनके। और ये जो बगल में भैया बैठे हैं उनको भी प्रणाम करेंगे, क्योंकि वो भी हमसे बड़े हैं, तो ये भी भैया को प्रणाम किए, क्योंकि इनसे हम छोटे हैं।
नहीं खिलाते हैं। हमको लगता है खाते खुद देना है, ये तो दुबलाले है। चलिए हमें रखा है गेटवा पर नहीं रख दीजिए ना ले जाके। निकालो। हाँ पित्तर वाला थारी मम्मी लेके गए हैं पूजा। हाँ दही एक तरफ मछली पिढ़वा पितरल पूजा करे लगल के पापा। और यहाँ पे देख सकते हैं पापा पूरा टेंशन में आए हुए हैं। पंडित जी बता रहे हैं क्या लेकर आए हैं क्या नहीं। तो पंडित जी पूरा सजा रहे हैं। और ये पूजा के लिए 2 घोरकल में सारा सामान आ चुका था, बस गृह प्रवेश नहीं हुआ। गृह प्रवेश का सारा मतलब काम हुआ, तो वही सब हो रहा है। और यहाँ पे भैया थे जो कि बोल रहे थे कैमरा लेके घूम रहे, तो उनको थोड़ा सा मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली। और यहाँ पे पतिदेव जी बैठे हुए हैं और वो रहे नौआ मेरे पापा, सब कार्यभार संभालते हुए पापा ही सब देख रहे थे। अभी तक तो मम्मी सिराघर में पूजा ही करने गए हुए थे। सिराघर देवी स्थान जितना भी भगवान जी थे सबको गए हुए थे मम्मी पूजा करने के लिए, तो पापा ही सब संभाल रहे हैं। मेरे घर में ऐसे पापा ही ज़्यादा मतलब जैसे होता है ना लेडीज़ का ज़्यादा नहीं, मेरे पापा ही चला अच्छा लगता है। और वही पापा सब देख रहे हैं क्या घटा है क्या नहीं। और जिस दिन कोई काज रहेगा ना मतलब कार्य रहता है उस दिन और ये घट जाता है, इसीलिए भाई दूसरे को बोल रहा था मतलब लाने के लिए। बाइक स्कूटी था जो दे दिया था ये चिलाने के लिए, मुझे बहुत सामान घट रहा मतलब लिखे थे जो आ गया था, फिर भी एक्स्ट्रा में सामान कुछ घट ही जाता है गई। और यहाँ पे लाडो और इसके पापा बैठे हुए हैं पुराने वाले भैया। और यहाँ पे पंडित जी कलश रख दिए दोनों तरफ, और एक तरफ दही है एक तरफ मछली। पूरा मेरा घर जो कि फर्स्ट फ्लोर बनाया गया, तो सारा सजावट वगैरह सब डन हो चुका था। और पलंग भी आ गया था जो कि 2-3 दिन बाद बोले हैं कि कसने के लिए आएगा उसको, तो कसाएगा। और यहाँ पे सारा तैयारी मम्मी हो गया। राहुल धोती पहनते हाथ अब राहुल बैठ हुआ तो पूजवा पड़ता है। मम्मी बैठती ने बैठ गए पूजा पे। तो मम्मी अभी रेडी नहीं हुए थे, मम्मी को रेडी कर ही दिए थे। और मम्मी मेरा दुपट्टा लेके बैठे, उसको दुपट्टा हम ओढ़े नहीं थे इसलिए मम्मी को ओढ़ा दिए। और यहाँ पे सारा पूजा वगैरह पंडित जी अपना कर ले, क्योंकि इसको भी सरियाने में 1 से 2 घंटा लग ही जाता है। गई गिरा पर भी सोता तो और ज़्यादा टाइम लगता, पर हो ही गया। और एक पूजा घर है गई जो कि मम्मी जिसमें घुसे वो पूजा घर है, और जिसमें मेरे पति देव जी थे खड़ा वो है किचन। तो वैसे देखिए गई तो। और ये इतना बड़ा है डाइनिंग। तो बड़ी मौसी और संझला चचा बैठे हुए, मेरे पापा 5 भाई हैं, तो संझला मतलब 3rd नंबर वाले चचा बैठे थे, वही जल्दी सब काम करवा रहे थे। तो हो भी गया, नहीं तो और 1 आध घंटा लेट होता। तो जल्दी बोले कि काम करो सब। तो देख सकते हैं मम्मी यहाँ सब कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है घर में कुछ होता था। और ऐसा पहला फंक्शन हुआ जो कि हम अटेंड किए, और ये सब परिवार लोग आए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पतिदेव जी से मैं कुछ बोल रही थी शायद। और ये दूध वगैरह आ गया प्रसाद बनने के लिए। यहाँ पे लाडो सो गई थी, तो इतना आवाज़ हल्ला हो ही रहा था आदमी, तो बच्चा लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है इधर उधर में। बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी, पर कोई नहीं, समय कट ही गया। और अब प्रसाद वगैरह भी बनेगा गई, तो भाई को बुला रहे हैं प्रसाद बनाने के लिए। ये वाला ढार ना प्रसाद दिया बनता ओहे भीतर हम जाए। और यहाँ पे भाई निकाल रहा है आटा, छोटा वाला भाई।
हम तीनों भाई बहन फास्टिंग पे थे गए। हस्बैंड तो खाना खा के आए थे, बोले थे मम्मी बोले थे खा लेने के लिए। तो यहाँ पे सुक्खल प्रसाद हस्बैंड जी बनाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है उनके घर में बार बार बनते रहता है तो क्या कैसे पड़ता है, इसलिए उनको ही पकड़े कि चलिए बनाइए। तो वही बनाए। आटा बस निकालने बोल रहे थे भाई को। तो सुक्खल प्रसाद बहुत ही ज़्यादा, वैसे प्रसाद तो अच्छा होता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। तो यहाँ पे हस्बैंड मिलाने लगे, आटा निकाला। 5 केजी आटा था पर 2.5 केजी का लगभग बना था, उसमें थोड़ा सा बच ही गया प्रसाद थोड़ा। और क्या है, जैसे बैकग्राउंड हमसे ज़्यादा आवाज़ ज्ञाना का कभी गीत का जा रहा होगा, तो बगल के घर में शादी और यहाँ पे सटा सटा घर है तो ज़्यादा कुछ आवाज़ आता है। और पति देव जी प्रसाद बना रहे हैं, उनको ही बोले हम ही बनाने के लिए कि बना दीजिए, क्योंकि बैठे हुए थे तो इनको भी बोर लग रहा था। तो प्रसाद भी बन गया और थोड़ा सा गप भी हो गया। तो गए जहाँ पे प्रसाद बन के रेडी हो गया, बस इसमें गोलकी और सौंफ डालना है, जो कि बोले पूरा मिला लेंगे। तब घी वगैरह डाल दिए थे। अब भाई कुछ बोल रहा था और एक हाथ में कैमरा लिए हुए थे। और गए यहाँ ना बहुत ज़्यादा नेट प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं ब्लॉग या शॉर्ट्स कुछ भी नहीं डाल पाती हूँ। यहाँ तक कि मैं यूट्यूब कभी कभी नहीं खोल पाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ नेट का। क्योंकि ससुराल भी गए थे तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, पर उसके बाद हस्बैंड एयर फाइबर लगा दिए हैं तो दिक्कत अभी तो नहीं है, पर यहाँ तो है अभी। यहाँ पे गोलकी और सौंफ डाल रहे हैं गाइस। नारियल वगैरह भी बोले तो अभी तक कटा नहीं था तो अभी तक नहीं डाले थे, लास्ट में डाल दिए थे। और फल वगैरह सब कटा ही गया था, सब लोग मिलके काटे थे। और सर्दी बहुत भयंकर वाली हो गई है, पता नहीं कैसे। और लाडू को और यही ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है नेट नहीं रहने के कारण, बस यही एक प्रॉब्लम है नेट नहीं रहने का। और ऊपर से एडिट वगैरह भी नहीं हुआ था गई। मम्मी पापा पूजा पे बैठे हुए हैं और सब हम भी बैठे हुए थे, पर उठ गए। कभी कुछ करना हो रहा था, छोटा मोटा ऐसे काम वगैरह चाहे इधर उधर। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाडो भी सो ही रही है और छोटा भाई और एक शायद भैया हैं, बाहर सब लोग हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट जल्दी एडिट करके डालूंगी गए। और यहाँ पे पंडित जी बोले कि फूल वगैरह डाल देने के लिए गेट पर, हर एक गेट पर बिछा देने के लिए। तो फूल नहीं मिला, इसके कारण थोड़ा कम पड़ गया था। बाकी